राम राम भाई सब ने। सुबह उठ के नहा आ गई थी मैं अपने मंदिर में। लड्डू राधा का स्नान करके श्रृंगार कर दिया था। मैया का भी स्नान करवा दिया था, इनका भी श्रृंगार कर दिया था, धूप दीप कर दिया था, अपना भोग लगा दिया था। उसके बाद भाई बेटे ने जाना था स्कूल में और आज उसकी डिमांड थी फ्राइड राइस बनाने की। तो मैंने उस पर ही फ्राइड राइस बना दिए थे। बेटा गया भाई स्कूल में, उसके जाते मैंने कपड़े धोते ही मशीन लगाई और कपड़े धोते धोते बारिश आ गई, मैं भी भीगी थी। फटाफट करे अपने कपड़े चेंज, क्योंकि भाई मौसम ऐसा है बीमार होने का, फिर अपना और काम लग गई। बेटे की फरमाइश पूरी हो गई थी, हस्बैंड की फरमाइश का नंबर था भाई उनने खाने थे आलू के पराठे। तब मैं अपने गार्डन में थे पुदीना और मरवा तोड़न चली गई ताकि चटनी साथ में बनाई जा सके। भाई वो है घर में तो देखो है, हम तो जिम्मेवारी हमारी बनती है सारी। और मैं तो अपने घर की जिम्मेवारी को लेके बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखो इसी चीज़ के लिए मैंने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी है। किसी और दिन बताऊंगी भाई मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ी थी। 12 साल नौकरी करने के बाद ऐसा क्या रीज़न आया कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, वो किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो घर में काम तो देखो ऐसे ही चलते रहते हैं और चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं। आज मेरे पास टाइम था क्योंकि सब चले जाते हैं तो खाना वाना जल्दी बन जाता है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो मैंने अपनी किचन की क्रॉकरी को भी मैनेज किया। काफ़ी दिन हो गए थे भाई ये साफ़ ही नहीं की थी। तो मैंने अपने दोनों पेनेट्री जो किचन में बनवा रखे हैं, जहाँ मैं अपनी क्रॉकरी रखती हूँ, दोनों को खाली कर लिया। और देखो कितनी मिट्टी और डस्ट दिख रहा है। और ये हाल तो जब है जब पूरा घर बंद रहता है और 1 महीने में ये क्रॉकरी बाहर निकल के ये चीज़ें साफ़ कर देती हूँ मैं। क्रॉकरी को भी वही मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास ऑलमोस्ट वाइट कलर की कप है, कुछ लाइट पिंक कलर के कप हैं। तो ये सब मैं करती हूँ। और बीच में शाम हो गई थी तो मैंने अपना ये कपूरदानी भी जला दी थी, क्योंकि देखो घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है अगर घर में कपूर की खुशबू रहे। उसके बाद मैंने अपनी क्रॉकरी साफ़ करके रखी ली थी, तो मैंने जचानी शुरू कर दी थी। और ऑर्गेनाइज भी मैं क्रॉकरी को एक तरीके से करती हूँ ताकि चीज़ों का पता चले। सबसे ऊपर वाले पार्ट में तो मैंने अपने जितने भी शीशे के गिलास है ना, वो सारे पेयर बना बना के रख दिए थे, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि मेरे पास कौन सा डिज़ाइन है और कितने हैं। जब मुझे जो निकालना हो मैं आसानी से निकाल लूँ। उसके बाद मैंने अपना डिनर सेट रख दिया था, पूरा डिनर सेट था। डिनर सेट की जितने भी बाउल वगैरह है, जितने भी उसके सूप कप थे, जितनी भी प्लेट थी, वो कंटिन्यू ये एक डिनर सेट की सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी थी एक साथ। इस वाले डिनर सेट को मैंने ऊपर ही रखा था क्योंकि मैं कम यूज़ करती हूँ इस वाले डिनर सेट को। उसके बाद राइस बाउल और आइसक्रीम सेट और दही के लिए हांडी वगैरह, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें मैनेज करके रख दी थी। फिर सबसे लास्ट में नीचे मैंने दूसरा डिनर सेट रखा था। इसको मैं घर पे फेस्टिवल वगैरह में भी यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैं नीचे ही रखती हूँ, साफ़ किया और नीचे रख दिया। और साफ़ करने के लिए वही मैं टिश्यू पेपर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे ना स्क्रैच नहीं आते और क्रॉकरी एकदम नीट और क्लीन बनी रहती है। तो पेनेट्री का एक बॉक्स तो मैंने बिल्कुल नीट और क्लीन करके लगा दिया था। अब नंबर था दूसरे का। अब दूसरे में मेरे सारे कप और ट्रे वगैरह हैं, तो मैंने अपने सारे कप ट्रे निकाल लिए थे। और ये वाला सेट तो भाई मैं स्पेशल लेके आई हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। इसमें 2 बड़े कप हैं, 2 छोटे कप हैं नमकीन बिस्किट वगैरह के लिए। छोटा सा इतना प्यारा सा बाउल है और ये एक केतली सेट है। इसमें चाय हम दोनों ही पीते हैं भाई। कभी कभी जब मन करता है, ऐसा नहीं कि डेली मैं निकालूँ। और इस वाले सेट में मैंने ट्रे वगैरह कुछ बॉक्स में रख रखी हैं, कुछ ऐसे ही रख रखी हैं। जो मतलब सिल्वर कोटेड या गोल्ड कोटेड है ना, वो भाई मैंने ट्रे इसमें बॉक्स के अंदर रख रखी हैं। क्योंकि अगर मैं इनको बाहर निकाल के रख दूँगी ना तो ये काली हो जाएंगी, और फिर काली होने का तो मतलब है ये ख़राबी होगी। इसलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ, थोड़े से सिले सिले टिश्यू पेपर से साफ़ करती हूँ और वापस रख देती हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा वॉशेबल तो होती नहीं कि आप इनको घिस घिस के साफ़ करो। और एक ये है मेरे पास भाई, इसमें तो एक साथ 5 6 चीज़ें आ जाती हैं। ये वाला भी मेरे पास बहुत अच्छा सेट है एक। तो उसके बाद मैंने अपने सारे कप वगैरह अरेंज कर दिए थे। इस वाले पेनेट्री बॉक्स में मेरे सारे कप हैं। ऊपर तो मैंने ऐसे बड़े कप रख दिए थे, फिर नीचे मतलब जो 12-12 का है पेयर वो रख दिए थे। फिर ये एक पिंक वाला एक अलग से बॉक्स बना, अलग से मैंने रखे थे सारे एक अलग उसमें। तो पिंक वाले सारे यहाँ रख दिए थे। फिर नीचे मेरे ट्रे सेट आने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद देखो डेकोरेशन की मुझे इतनी आदत पड़ गई है भाई, मैंने अपने किचन के पेनेट्री को भी डेकोरेट कर दिया 2 छोटी छोटी डॉल के साथ। और उसके बाद नीचे जितने भी ट्रे सेट हैं, जितने भी कुछ भी सर्व करने के लिए हैं, वो सारे नीचे। और एक ये मोर वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको भी मैं
रेयर ही यूज़ करती हूँ कभी कभी। फिर नीचे सारी लास्ट में बड़ी वाली ट्रे रख दी थी। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों पेनेट्री बॉक्स सेट कर दिए थे। एक बार वही किसी ने डिमांड भी की थी कि ये आप अपनी क्रॉकरी कैसे मैनेज करते हो बताना। तो ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई है। तो देखो मैं अपनी क्रॉकरी ऐसे मैनेज करती हूँ। और रही साफ़ करने की बात, तो देखो अगर आप क्रॉकरी साफ़ करनी है ना भाई, बिल्कुल चमकती रहे, तो महीने में 1 दिन तो आपको देना होगा। मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 2 से 3 घंटे लगे थे और मेरी पूरी क्रॉकरी मैनेज थी। तो इस तरीके से भाई मैं अपनी क्रॉकरी मैनेज करती हूँ और अपनी किचन को नीट और क्लीन बनाए रखती हूँ। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।